प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट टॉपिक जो थी, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के विषय में कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल क्या होते हैं। अब इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनाल की स्टडी की थी हम लोगों ने कि क्लासिफिकेशन इनके क्या होते हैं, नामक्लेचर क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर हम करेंगे। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें फर्स्ट मेथड जो है ये है फ्रॉम एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन से कैसे हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बनाते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे, बनाएंगे एल्कोहल को। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में देखिए सबसे इसमें मज़े की बात यह है कि हम लोग हाइड्रेशन मेथड से बनाएंगे, यानी वाटर के साथ कैसे प्रोटोनेशन कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के बाद डीप्रोटोनेशन कराएंगे जिससे कि डिहाइड्रेशन उसको बोलें या डीप्रोटोनेशन कराएंगे। उसके बाद हम लोग एल्कोहल को प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे एल्कोहल प्रोड्यूस होंगे, इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि अब इसमें हम लोग ये करेंगे कि बाई हाइड्रेशन, यानी कि इसमें फर्स्ट मेथड है बाई हाइड्रेशन। बाई हाइड्रेशन मेथड, या बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे। अब हाइड्रेशन कैसे हम लोग कराते हैं, तो हाइड्रेशन कराने के लिए हाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है पहले आप लोग ये समझें। हाइड्रेशन का अर्थ ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं एल्कीन के साथ जा कर के ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद इसमें से फिर वाटर मॉलिक्यूल प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और डीप्रोटोनेशन के द्वारा ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है कि एल्कीन का डबल बॉन्डेड कंपाउंड का हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया कराएं। हाइड्रेशन पानी से लिया गया है कि पानी के साथ एल्कीन की अभिक्रिया कराएं तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए रिएक्शन कैसे स्टार्ट होते हैं। ये सपोज करिए कि ये कोई एल्कीन है, और ये एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो होते हैं इनको हम एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं कि एसिड में हम मान लीजिए H2SO4 या HCl ले लिए तो H आयन की उपस्थिति में दिखाते हैं तो ये आपके बन जाते हैं। ये आपके हो जाते हैं, ये आपके एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन जब होता है यानी कि पानी का जुड़ना एल्कीन से, उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, यानी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एल्कीन आर नोन एज हाइड्रेशन मेथड, यानी कि बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम लोग क्या करते हैं कि पानी की अभिक्रिया एल्कीन के साथ कराते हैं और एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें देखिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H+ आयन जो है एसिड को दिखा रहे हैं। अब हम लेकर के चल रहे हैं एल्कीन का, इसके कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे क्रियाएं होती हैं। अब हम मैकेनिज्म इसकी जानेंगे, तो मैकेनिज्म हम अब इसकी उठा रहे हैं। एल्कीन जैसे आपका है, ये मैंने ले लिया प्रोपिलेन,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, और एसिड की उपस्थिति में क्या होते हैं CH3 CH OH और CH3, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब हम एल्कीन में प्रोपिलीन लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं, यदि एथिलीन लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं या प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिज्म इनके क्या होते हैं, कैसे इनका प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन और आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो हम इनका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या चीज़ होता है। तो मैकेनिज्म है, अब मैकेनिज्म में हम लोग मैकेनिज्म देखते समय स्टेप फर्स्ट जो लेते हैं उसमें कहते हैं कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, यानी एल्कीन का जब प्रोटोनेशन किया जाता है बाय वाटर के द्वारा, जब वाटर के द्वारा क्या किया जाता है, एल्कीन का प्रोटोनेशन किया जाता है तो कार्बोकेटायन क्रिएट होते हैं जिसको कार्बोधनायन बोलते हैं। यही कार्बोधनायन पे अब कैसे OH आयन न्यूक्लियोफिलिक के रूप में अटैक करता है और अल्कोहल देता है, इसी चीज़ को अब हम समझाने के लिए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैकेनिज्म यदि हम प्रोपिलीन का देखें तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि स्टेप फर्स्ट जो होती है, स्टेप फर्स्ट, इसमें होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब देखिए, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है तो कार्बोकेटायन बनते हैं। ये कार्बोकेटायन पर ही अटैक होता है वाटर मॉलिक्यूल का, और ये कार्बोकेटायन फॉर्म करते हैं। जब प्रोटोनेशन का मतलब कि प्रोटॉन इनको डोनेट किया जाता है एल्कीन को, एल्कीन कैसे लेते हैं अब वो चीज़ देखिए रिएक्शन के द्वारा, यानी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन जो होते हैं, अब इसमें हम ये ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 को आप ऐसे दिखा दें मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में, इससे और क्लियर होगा। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका प्रोटोनेशन होता है H प्लस आयन की प्रेजेंस में। तो ये आपके क्रिएट करते हैं, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये बना लेता है H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। देखिए कैसे ये प्रोटोनेशन हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का जब प्रोटॉन के साथ प्रोटोनेशन हो रहा है तो वाटर यहाँ बेस जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ H प्लस जो है एसिड का काम कर रहा है। H प्लस जो है एसिड का काम कर रहा है इस रिएक्शन में। H2O और H प्लस अभिक्रिया करके H3O प्लस बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें H2O जो होता है वो बेस जैसा बिहेव करता है। बेस का मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं कि इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन जो H3O प्लस
हाइड्रोनियम आयन जो बनते हैं, अब इन्हीं का अटैक होता है। हाइड्रोनियम आयन का अब एल्कीन पे अटैक होता है तो कार्बोकेटायन क्रिएट होते हैं। कैसे कार्बोकेटायन क्रिएट होते हैं, अब इस चीज को देखिए। मजे की बात यह है कि ये कार्बोकेटायन कैसे क्रिएट होते हैं जब हाइड्रोनियम आयन जब अटैक करते हैं तो ये आपके हो गए हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं तो इसमें अब क्या होता है, H3O+ को हम लोग ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला में H3O+ को लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जो होता है ये प्रोटॉन जो होता है ये क्या करता है कि इस पे ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ऐसे ये आते हैं और ये यहाँ से प्रोटॉन को अब एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोटॉन को लेते हैं। तो ये हो जाते हैं CH सिंगल बॉन्ड, ये और प्रोटॉन इस कार्बन पे आ जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन क्रिएट होते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि एल्कीन जब हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन अब एक्सट्रैक्ट करती है तो कार्बोकेटायन बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन, या हिंदी में इसको बोला जाता है द्वितीयक कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो जब ये मोर स्टेबल होते हैं तब कैसे इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। सेकेंड पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन पोजीशन यानी कार्बोकेटायन। तब इसमें क्या होता है कि एल्कीन जो होती है ये यहाँ से हाइड्रोनियम आयन को लेकर के कार्बोकेटायन क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटायन जब क्रिएट किया जाता है तब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन जब बन जाते हैं तो अब इनकी सेकेंड स्टेप जो होती है, अब देखिए क्या होता है सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड जो होती है, स्टेप सेकेंड जो होता है इसमें क्या होता है कि कार्बोकेटायन, ये जो आपके कार्बोकेटायन होते हैं, ये आपके कार्बोकेटायन जो बने हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये आपके सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो हैं, अब इन पे क्या होता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे आपका सॉरी इसमें एक चीज ये चीज है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेकेंड स्टेप जो होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले। पहला था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, तो ये कैसे कार्बोकेटायन फॉर्म हुए हैं। सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोकेटायन, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी न्यूक्लियोफाइल अब इस कार्बोकेटायन पे अटैक करते हैं, क्योंकि कार्बोकेटायन जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे इसलिए अटैक करते हैं। अब समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज क्या चीज़ होती हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोज स्पीसीज विच स्पीसीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, या कहा जाए कि वह स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने के लिए जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो इलेक्ट्रोफाइल का अर्थ ये होता है कि दोज स्पीसीज विच इज डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन सेंटर, यानी वह स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो कार्बोकेटायन जो बने हैं
कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब न्यूक्लियोफाइल आता है और इस पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या आता है? तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में वाटर आता है। देखिए सेकेंड स्टेप में कैसे अटैक करते हैं। तो आपका ये एल्कीन हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ना, ये प्लस कार्बोकेटायन है और ये आपके हैं CH3। अब कार्बोकेटायन पे देखिए, कार्बोकेटायन पे अब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या चीज़ होते हैं? ये आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल आता है, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कार्बोकेटायन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहे हैं, वाटर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब होती है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ जा करके? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर हो। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर बोलते हैं, या हिंदी में कहा जाए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो देखिए आपका क्या क्रिएट होता है। तो यहाँ आपके बनते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2। अब यहाँ अटैक हो गया, ये आपका बन जाता है CH3। अब देखिए, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, सेकेंड पोजीशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। अब स्टेप थर्ड में हम लोग डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटायन टू प्रोड्यूस एल्कोहल। अब देखिए थर्ड स्टेप जो है, स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। अब देखिए इसमें क्या है, थर्ड स्टेप जो है डीप्रोटोनेशन। अब कैसे डीप्रोटोनेशन हो रहे हैं, यानी कि इसमें से कैसे हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया था न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो ये आपका कंपाउंड बनाया। अब यहाँ से जो OH2 यहाँ जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हुआ था, एक स्पीशीज जो बनी है, इसमें से हाइड्रोजन आयन का निकलना ही क्या कहलाता है? डीप्रोटोनेशन। यानी कि हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से निकलते हैं तो इनको बोला जाता है डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे इनका डीप्रोटोनेशन होता है। तो फिर ले लीजिए आप स्पीशीज CH3 सिंगल बॉन्ड, ये ले लीजिए CH, ये आपका है O, इससे आपके H2 जुड़े हुए हैं। अब देखिए डीप्रोटोनेशन कौन लोग कराते हैं, तो ये आपके जो हैं CH3 स्पीशीज है। ऐसे हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका लिख लें। अब क्या होता है कि इससे डीप्रोटोनेशन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि H2O जो इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन से जुड़ा था, उसका एक हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एक हाइड्रोजन ले करके निकल जाता है। यानी यहाँ से क्या होते हैं कि हाइड्रोजन जो होते हैं ये ऑक्सीजन को दे देते हैं, और देने के बाद आपके प्रोडक्ट जो होते हैं
देने के बाद आपके प्रोडक्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, प्लस आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3, ये CHOH और आपके बन जाते हैं CH3। तो सबसे मजे की बात ये है कि सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग प्राप्त कर लेते हैं डीप्रोटोनेशन प्रोसेस में। स्टेप थर्ड में डीप्रोटोनेशन करते हैं और डीप्रोटोनेशन करने के बाद हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से इसका मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म के द्वारा ये A to Z क्लियर हो गया है कि कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है कैसे न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक किया था, इसका हाइड्रेशन हुआ, ये कैसे डीप्रोटोनेशन हुआ यानी कि प्रोटॉन को यहाँ से लेकर के वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनाया और सेकेंडरी अल्कोहल बन गए। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एल्कीन, एक एल्कीन का और हम लोग देख लेते हैं। तो ये एल्कीन जो होती हैं ये मार्कोनी काफ रूल का फॉलो करती हैं, क्योंकि मार्कोनी काफ रूल जो था ये बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन reacted with water molecule, water ionized H+ and OH minus attack on this carbon, which carbon hydrogen is less, are known as मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ ने ये बताया कि जब वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन पे अटैक करते हैं, जब एल्कोहल बनाते हैं, तो इसका OH पार्ट जो होता है वाटर का, ये कार्बन के उस पोजीशन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ये आपका था मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ रूल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एल्कीन जो बनी है मार्कोनी काफ रूल के तहत बनी है। अब एक हम सिंपल एल्कीन लेते हैं, अब उसका देख लीजिए आप लोग मैकेनिज्म। सिंपल एल्कीन ले रहे हैं, फिर ये था आपका एल्कोहल बनाने की विधि या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कैसे हम लोग एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल था। अब हम सिंपल एल्कीन लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपका ए ले लें, एथिलीन, C डबल बॉन्ड से आपका H है, ये H है, ये H है, सिंपल एल्कीन। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्शन कराते हैं H+ आयन की उपस्थिति में। तो ये आपके दे देते हैं CH3 CH2 OH, ये देते हैं एथेनॉल या प्राइमरी एल्कोहल। उससे हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल बनाए थे, क्योंकि वो मार्कोनी काफ रूल का फॉलो करते हैं कि OH- उस कार्बन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, या उस कार्बन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो अब इसमें हम लोग सिंपल एल्कीन एथिलीन ले लिए। तो अब देखिए स्टेप फर्स्ट जो होता है, अब इसमें स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या कराते हैं, अब सिंपली हम केवल रिएक्शन देंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि अब वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से ये अभिक्रियाएं जो होती हैं H2O+ H+, ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जब प्रोटोनेशन होता है
तो वाटर अपने को प्रोटोनेट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। वही रिएक्शन है, बस हम सिंपल एल्कीन लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें शॉर्टली हम दिखाना चाहेंगे कि अब ये हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं H3O+ जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं कि इससे एक प्रोटॉन जो होती है ये एल्कीन ले लेती है। तो एक प्रोटॉन जब एल्कीन लेती है तो क्या बनता है आपका, इसमें प्रोटोनेशन हो रहे हैं, यानी कि ये प्रोटोनेशन प्रोसेस है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसके पहले वाले मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप दिखाए थे प्रोटोनेशन, इसका प्रोटोनेशन हो रहा है। तब इससे जो है ये आपके बन जाते हैं C ऐसे H, और ये बनते हैं CH2 और यहाँ प्लस, यानी कि कार्बोकेटायन क्रिएट होते हैं। जब प्रोटोनेशन होता है तो कार्बोकेटायन क्रिएट होते हैं। और सेकेंड स्टेप जो होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। देखिए स्टेप सेकेंड में क्या होते हैं। स्टेप सेकेंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते हैं। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होते हैं, और ये चीज़ देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बोकेटायन पे अटैक करते हैं, जैसे फर्स्ट मैकेनिज्म में मैंने लिया था। तो अब इसको देखिए, ये जो कार्बोकेटायन क्रिएट हो चुके हैं, ये क्या करते हैं कि इन पे न्यूक्लियोफाइल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि यहाँ आकर के अटैक करते हैं और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है इनसे। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब बन जाते हैं, यानी कि CH प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब बन जाते हैं, तब देखिए मजे की बात यह है कि अब कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, ऐसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बने। अब तीसरी स्टेप में क्या होते हैं कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल का डीप्रोटोनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन आयन जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हैं उनका हाइड्रोजन आयन निकलता है और अल्कोहल क्रिएट होते हैं। तो स्टेप थर्ड में होता है डीप्रोटोनेशन। स्टेप थर्ड में जो होता है आपके होते हैं डीप्रोटोनेशन। तो देखिए डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, आपके जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बने, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बने, अब ये क्या करते हैं कि इनका डीप्रोटोनेशन जब होता है, इनका डीप्रोटोनेशन जब होता है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं इनका डीप्रोटोनेशन होता है, तो यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये वाटर मॉलिक्यूल दे करके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और अब्स्ट्रैक्ट करने के थ्रू ये क्या करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करते हैं H3O+। ये था आपका मैकेनिज्म। बच्चों ये स्टेप बाय स्टेप हमने समझा दिया कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, कैसे प्रोटोनेशन होते हैं, कैसे प्रोटोनेशन होते हैं, कैसे डीप्रोटोनेशन होते हैं। ये हमने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया एक एक चीज़ इसमें कि कैसे आपके अल्कोहल बनते हैं। तो इससे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं।
यदि सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। उसका भी मैकेनिज्म हमने दिया था। अब जो है इसमें फ्रॉम एल्कीन से हम लोगों ने एल्कोहल बनाया, एल्कीन से बनाया। अब जो है सेकेंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। लेकिन ये एंटी मार्कोनी काफ के तहत काम करते हैं। इसमें हाइड्रोबोरेशन कैसे होते हैं, एक ऐसे बोरान जो होते हैं, बोरोहाइड्राइड जो होते हैं, B2S6 मालिक्यूल, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। अब इसको हम बायो मैकेनिज्म या कहा जाए तो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि जो बोरोहाइड्राइड B2S6 होते हैं ये कैसे न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद ये कैसे अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद ये एंटी मार्कोनी काफ रूल का पालन करते हैं। मार्कोनी काफ के रूल के तहत ये रिएक्शन नहीं होते हैं। अब सेकंड जो इसमें है इसको हम कराने जा रहे हैं, क्या सेकेंड रिएक्शन जो आपके हैं वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसी में सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप बाय हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन बोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका अर्थ ये है कि इसमें B2S6 बोरोहाइड्राइड जो होते हैं ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं और इनका लास्ट में ऑक्सीडेशन होता है तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल देते हैं या 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो इसमें जो होता है जनरली अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ये अटैक होते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एंटी मार्कोनी काफ रूल के तहत ये अभिक्रियाएं होती हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है फिर एक बार देख लें कि इसमें बोरोहाइड्राइड B2S6 इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ये एल्कीन के साथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड होकर के प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। इनका कैसे ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेसिक मीडियम में, इनका कैसे ऑक्सीडेशन होता है वो चीज़ हम समझाने के लिए चल रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन क्या चीज़ होता है अब ये चीज़ देख लीजिए। ये आपके बोरोहाइड्राइड होते हैं B2H6, देखिए कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं। अब मैं इसको विधिवत बनाने जा रहा हूँ। तो बोरान के बाद तो उसमें कितने बोरान के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 5, तो 5 होते हैं। तो बोर के अनुसार यदि इनको हम बांटें तो 2 और 3 होते हैं। तो बोरान के बाद कोष में 3 इलेक्ट्रॉन जब होंगे और ये हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये टेक पार्ट यानी कि भाग लेते हैं किसमें रासायनिक अभिक्रिया में। तो कैसे केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, तो बोरान के बाद कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी दूसरी ऑर्बिट है जिसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए B2S6 जो होता है, क्यों हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, अब उस चीज़ को यहाँ हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल बने हैं। तो B2S6 जो होते हैं ये बोरान आपका हो गया है। अब एक बोरान और होगा क्योंकि B2 है तो इस बोरान का आप बना लीजिए।
ये न्यूक्लियस है, एक पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इसमें B2S6 जो बोरोहाइड्राइड होते हैं, इनके जो सेंट्रल मेटल होते हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 3 इनके और 3 इनके साझा करके 6 इलेक्ट्रॉन ही क्रिएट कर पाते हैं। ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं होता है। इन केस ऑफ B2S6 इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। B2S6 तो क्या करते हैं कि ये आपके जो होते हैं B2S6, ये आपके स्ट्रक्चर जो है B2S6, इसमें बोरान के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए BH3 जो होता है केवल 6 इलेक्ट्रॉन, एक BH जो है 6 इलेक्ट्रॉन रख पाता है और दूसरा BH भी 6 इलेक्ट्रॉन रख पाते हैं। तो B2S6 जब टूटता है तो क्या देता है? BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड। तो BH3 जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, क्योंकि बोरान मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BH3 जो होते हैं इसमें बोरान सेंटर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस स्पीसीज को, यानी कि दोज स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स ये कहा जाए कि वह स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो केवल ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन ही रख पाते हैं। BH3 जो बोरान ट्राईहाइड्राइड होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए वो बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये। जब इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो अब हम इनकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। अब समझा दिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम कराएंगे किस पे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। उसमें सबसे पहले एल्कीन लेंगे प्रोपिलेन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती हैं, अब इसमें हम लोग अटैक कराएंगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए रिएक्शन कैसे होते हैं। तो इनमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग ये एल्कीन लेते हैं प्रोपिलेन, इसका नाम होता है, या प्रोप 1 इन होता है IUPAC नाम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके होते हैं प्रोपिलेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में BH3 जो होता है अटैक करता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो क्या बनाते हैं? अब यहाँ आए BH3, ये BH3 जो होते हैं ये आपके यहाँ से अटैक करते हैं। तो BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। तो देखिए अब क्या होता है, ये एल्कीन जो जाती है इस पर अटैक करती है। अटैक करने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं ये आपके यहाँ हम लोग दिखा दें 1 स्टेप, तो बन जाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH से आपका क्या होता है, या इसको ऐसे दिखा दें बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ से BH3 से एक प्रोटॉन निकलता है और आकर के इस पे CH पोजीशन पे अटैक करके CH2 बना लेता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आया और CH2 बना लिया। इस CH2 से क्या होते हैं
BH2 आकर के ऐड हो जाते हैं, BH3 सारे ये आपके BH2 अब ऐड हुए। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि CH3 सेकेंड स्टेप में रिएक्शन क्या होते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब ये डबल बॉन्ड हट गए, ये CH2 हो गए। अब यहाँ पे जो होते हैं अब आपके BH3, अब इससे फिर एल्कीन की यदि हम अभिक्रिया कराते हैं अनसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब देखिए इसमें क्या होता है सेकेंड स्टेप में। अब इसका एक हाइड्रोजन ये निकालते हैं, यानी कि ये निकाले हैं तो सारी यहाँ पे BH2 होगा, BH2। अब इस पे एल्कीन का अटैक होता है, तब एल्कीन बन जाती हैं क्या चीज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आपके हो जाते हैं BH। अब इस BH पे फिर एल्कीन का अटैक होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपिलीन का अटैक होता है। तो स्टेप थर्ड में ऐसे हम लोग दिखाएंगे कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BH। अब इस BH पे क्या होते हैं फिर एल्कीन के अटैक होते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब ये अटैक करते हैं तब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आपके B हो जाते हैं। तो अब इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं कि अब दो एल्कीन अटैक हुआ, तो दो एल्कीन का मतलब कि अब सब रिएक्शन को हम क्या करेंगे कि एक प्रोपिलीन एक हाइड्रोजन को रिमूव करती है, दूसरी प्रोपिलीन दूसरे को, तीसरी प्रोपिलीन तीसरे को। तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से दिखाने पे कंप्लीटली नहीं दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ये अटैक जो होते हैं ये क्या होता है कि इन पे जब अटैक होता है इनका, तो अब तीन स्टेप बाय स्टेप जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसको हम अब ऐसे दिखाने जा रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये CH हैं। अब इन पे हम क्या करते हैं कि BH3 की यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराए। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, एल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल हैं, और BH3 इलेक्ट्रोफाइल, इनका अटैक हुआ। अटैक होने के बाद ये क्या बनते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस BH2 बनते हैं या BH बनते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, अब इस पे फिर हम लोग एल्कीन की अभिक्रिया करा दें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके बन जाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस, ये आपका BH2 था, केवल BH2 है, होल BH2। अब ये होल ट्वाइस BH हो जाते हैं। इस पर फिर थर्ड स्टेप में इस रिएक्शन को ऐसे दिखाया जाए। मैकेनिज्म इसका ये है कि ऐसे बनते हैं, और इसको पूरा दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि अब एल्कीन फिर आई अटैक की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन का जब अटैक हुआ थर्ड स्टेप में, तो ये बना लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस
बी। अब इन पे हम लोग क्या करते हैं कि अब इनका ऑक्सीडेशन होता है किसके प्रेजेंस में? इनका ऑक्सीडेशन अब होता है जब इतना ये बन जाते हैं, मैकेनिज्म आपके हैं। अब इसी को हम समेट करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे एल्कोहल बनाते हैं बाई एंटी मार्कोनी काफ रूल के द्वारा। तो देखिए ये क्या होते हैं कि जब ये बन जाते हैं स्पीसीज 3 एल्किन के साथ एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो ये H2O2 OH माइनस और H प्लस की उपस्थिति में रिएक्शन होते हैं, तो आपके बनते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3 CH2 CH2 OH 3 मोल ये बन जाते हैं और आपका ये बनता है क्या चीज़? बोरिक एसिड BOH या BOH। इसको H3BO3 बोलते हैं। ये होते हैं बोरिक एसिड। तो ये हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। ये एंटी मार्कोनी काफ के रूल के तहत बनते हैं। एंटी मार्कोनी काफ ने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो उस कार्बन पे अटैक करते हैं, या नेगेटिव पार्ट या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करते हैं जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अटैक किए हैं क्योंकि यहाँ CH2OH यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। एंटी मार्कोनी काफ के तहत यदि हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएं तो ये अभिक्रियाएँ जो होंगी, ये अभिक्रियाएँ मोर और मोर इल्ड देंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अभिक्रियाएँ देंगी। ये गुड इल्ड है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन 1 बनाने की मेथड जो है, इसके पहले हमने हाइड्रोबोरेशन बताया, ऑक्सीडेशन बताया, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। अब देखिए फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल। तो इसमें अब देखिए, इसमें फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें देखिए बच्चों कैसे रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तब कैसे एल्कोहल प्राप्त होता है। तो रिडक्शन क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जैसे PD, पैडमियम, प्लेटिनम, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हाइड्रोजन के साथ अब इनका रिडक्शन हम कराएंगे। तो देखिए अब एल्डिहाइड हमने ले लिया, तो इसमें एल्डिहाइड आपका लेते हैं CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं H2 के साथ, किसके उपस्थिति में, पैडमियम कैटलिस्ट की। तो पैडमियम कैटलिस्ट क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है पैडमियम कैटलिस्ट की सरफेस ज़्यादा होती है, उसी पे ऐड होकर के और आकर के CHO को CH2OH समूह में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इससे कैसे अभिक्रियाएँ होती हैं, CH3 CH2 और आपका OH हो जाता है। तो ये प्राथमिक एल्कोहल बन जाते हैं, यानी कि एल्डिहाइड से बने। अब कीटोन से हमें यदि बनाना है तो अब कीटोन में हम लेते हैं एसीटोन। एसीटोन ले लीजिए आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम जो होता है एसीटोन होता है। अब एसीटोन से यदि हम बनाना चाहें, ये आपका एल्डिहाइड था, अब एसीटोन की अभिक्रिया जो होती है हम लोग इसके साथ कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4,
तो Na BH4 क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन क्रिएट करता है और इसको यानी कि Na BH4 जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये हाइड्रोजन दे करके इनका रिडक्शन करा देते हैं कीटोन यानी एसीटोन का। तो ये बना लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपके हो जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इससे बन जाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ OH और यहाँ H आकर के लग जाते हैं। ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जा करके सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। तो आपका हो जाता है 1 2 3 यानी प्रोपेन 2 बन जाते हैं इनसे। अब हम लोग एसिटिक एसिड से है, इसमें जो है फ्रॉम एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिड यानी एसिड से कैसे हम बनाते हैं, तो इसमें ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH, इनकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वही कारण होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं ये हाइड्रोजन क्रिएट करते हैं और CO ग्रुप को क्या करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका स्ट्रक्चर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH है। अब इसमें क्या होता है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो हाइड्रोजन क्रिएट होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इससे जो निसेंट हाइड्रोजन निकलते हैं या कहा जाए ये आपके निसेंट हाइड्रोजन जो होते हैं ये जा करके CO समूह को CH2 में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात ये हाइड्रोजन जो है CO को CH2 में परिवर्तित कर देते हैं और प्राथमिक एल्कोहल बन जाते हैं। तो ये बन जाता है CH3 CH2OH। CO को किस में चेंज कर देते हैं, CH3 में। इसी तरह से हम ये ले लें एक एसिड, इस एसिड का नाम है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड यानी कि साइक्लिक यानी एरोमेटिक एसिड है। ये भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये बेंजील अल्कोहल बन जाते हैं। तो ये था आपका क्या कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में सेकेंड मेथड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोगों ने क्या ले लिया, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से बनाया, कुछ कैटेलिस्ट से जो इनको एल्कोहल में परिवर्तित किए, और एल्डिहाइड से हम लोग क्या बनाते हैं प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं बाय द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन द्वारा हम लोग ये करते हैं। फिर फ्रॉम एसिड से, तो ऑर्गेनिक एसिड से यदि हम बनाएं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में CO ग्रुप जो होते हैं, फिर एक बार देख लीजिए यहाँ जो है ऐसे इसका मैकेनिज्म यदि हम दिखाएं ये कैसे चेंज होते हैं, तो इनको समझने की कोशिश करिए कि ये C जो होते हैं डबल बॉन्ड OH, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। और यहाँ पर जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि जब हाइड्रोजन जाते हैं तो क्या करते हैं CO समूह को यानी CO ग्रुप को CH2 में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि चेंज CO ग्रुप इनटू CH2। तो इनका क्या हो जाता है, ये होते हैं CH2 और OH आपका जस का तस रह जाता है। तो इससे बन जाता है बेंजिल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन आपके थे। अब थर्ड मेथड या लास्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था
इनकी भी एक दिलचस्प कहानी है कि इससे लाखों लाखों कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं। ग्रिग्नार्ड जो थे ये कैसे प्रिपेयर किए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बने जिससे इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ग्रिग्नार्ड एक ही रिएक्शन दिए, उसी पे अब तक बहुत से कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं लैब में। सब चीज़ बनाने के मेथड हैं, एसिड बनाने के मेथड हैं, एक एल्कोहल बनाने के मेथड हैं, कीटोन से आप एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, कीटोन से कैसे बनाएंगे, जितनी रिएक्शन होती हैं लगभग सब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से बनती हैं। तो ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक को इसी पे नोबेल प्राइज मिला है। ग्रिग्नार्ड ने क्या किया था, अब एक चीज़ देखिए, जो थर्ड मेथड है या लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की, वो है बाय ग्रिग्नार्ड मेथड। ग्रिग्नार्ड मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए ग्रिग्नार्ड कुछ है नहीं, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था। वो कैसे एल्कोहल का या अदर कंपाउंड का, इससे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं लगभग इससे एमीन भी बनाई जाती हैं। तो इनको उसी आधार पे जब कंपाउंड प्रिपेयर किया गया लैब में, तो इसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड प्रिपेयर किए गए, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित करना पड़ा। ये कैसे बनाए थे, तो ये क्या किए थे, ग्रिग्नार्ड की सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि ये मेटल से और हैलाइड लिए, मेटल लिए, हैलाइड लिए और एल्किल ग्रुप लिए, इन्हीं को जोड़ करके मेटल हैलाइड एल्केन या मेटल हैलो एल्केन बनाए, उसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या किए थे, ड्राई टेस्ट ट्यूब लिए। ग्रिग्नार्ड की सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि ग्रिग्नार्ड ने ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें क्या किया कि CH3Cl और उसी में मैग्नीशियम मेटल को डाल दिया। तो कैसे प्रिपेयर किया था ग्रिग्नार्ड ने, कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, जो रिएजेंट बनाया उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो ये क्या किया था कि CH3Cl और Mg को किसमें, ड्राई टेस्ट ट्यूब में या ड्राई ईथर में लिया और ये बनाया CH3MgCl, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि RCl की अभिक्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने के बाद RMgX बनते हैं। तो जो RMgX होते हैं यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं। तो RMgX जो होते हैं ये एल्किल हैलाइड होते हैं, Mg मेटल होते हैं और ये आपके एल्किल ग्रुप होते हैं, ये मेटल होते हैं, ये हैलाइड समूह होते हैं। X इक्वल टू होता है FCl I। तो ये जो होते हैं हम यहाँ पे Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड ने क्या किया कि हैलो एल्केन और मेटल को ड्राई ईथर के कंडीशन में प्रिपेयर किया, जिससे ए लॉट ऑफ कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड इन ए लैब एंड